हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 26 फरवरी 2025 को एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह, और आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है। परमपिता परमेश्वर श्री शिव जी की रात्रि है कल। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया के उन पिताओं को नमस्कार करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिन्हें उनकी संतान 90% लगभग 90% लोग दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की अपने पिता के रहते उन्हें आभार व्यक्त नहीं किया, उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, उन्हें ये जताया नहीं, उन्हें ये एहसास कराया नहीं, उनके दिल को छुआ नहीं, उन्हें ये नहीं बताया कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो। मैं एक ऐसी कहानी जानता हूँ और मेरी इच्छा थी कि मैं एक कहानी लिखूं उस व्यक्ति के ऊपर। ये एक पिता के रूप में आदमी क्या कर सकता है अपने अपने बेटे के लिए, उसका एक बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी घटना मैं देख चुका अपने जीवन में, और ये घटना आपको झकझोर के रख देगी और ये आपको बहुत कुछ एहसास कराएगी कि एक पिता के लिए उसके बेटे बेटी क्या स्थान रखते हैं। बात है एक ऐसे स्कूल के एक छोटे से एम्प्लॉय की। उसका एक बेटा था, पढ़ने लिखने में औसत, और वो आदमी मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, उस स्कूल के पास ही मेरा घर भी था, जिस स्कूल में मैं पढ़ा बंगाल में। एक दिन मैं स्कूल में अक्सर जाता था, वहाँ एक प्लेग्राउंड था, मेरे घर के पास था, तो स्कूल के प्लेग्राउंड में ही खेलता था। तो मुझे लगा, एक दिन मुझे सुबह सुबह किसी ने आके मुझे बताया कि स्कूल के एक बहुत ही पुराने चपरासी की मृत्यु हो गई है। वो प्यून था स्कूल में, और एक छोटी सी कोठरी उसको मिली थी स्कूल के अहाते में, और दरवाजे बंद करना, खिड़कियां बंद करना, स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद यही उसका काम था। उसके रिटायर होने में 1-2 साल बाकी थे, और वो अपने बेटे की चिंता में काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर हो गया था। तो एक दिन खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई। समझिए कि उसका नाम हाराधन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाराधन, हारा हुआ धन। तो हाराधन जो है, उसका एक लड़का था, पढ़ने लिखने में एवरेज, 12 क्लास पास, गांव से आ गया। बिहार, उड़ीसा, आसाम, जहाँ भी कहें, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसका लड़का आ गया गांव से, उसके पास रहने लगा, नौकरी की तलाश करने लगा। अच्छों को नौकरी लगती नहीं आजकल, एक मीडियोकर 12 क्लास पास को नौकरी कहाँ से मिले, और गांव में लड़का बेकार पढ़ाई लिखाई छोड़ के। हाराधन एक दिन औंधे मुंह पड़ा था, और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और पूरे इलाके में, स्कूल के आसपास से खबर फैल गई कि हाराधन की मृत्यु हो गई।
मुझे आज भी लगता है कि हाराधन ने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी थी। उसे पता था कि उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसे उसके लड़के को उसी स्कूल में डाइन हार्नेस केस में या दूसरे स्कूल में डाइन हार्नेस केस में एक नौकरी लग जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसने सुसाइड कर लिया है। किसी को कारण पता नहीं, लेकिन मैं जानता था कि चूँकि वो मुझसे बहुत इंटीमेट था। मैं चूँकि उसी प्लेग्राउंड में खेलता था और मेरे पिताजी उसके प्रिंसिपल भी रहे उस स्कूल के, और मेरे पिताजी ने उसको अपॉइंटमेंट दिया था। तो मुझे आज भी यकीन है कि उसने अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी थी और उसने कुछ खा लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये इस घटना ने मुझे जीवन भर जो है ये एहसास कराया है बहुत अर्ली कि पिता एक बहुत महान हस्ती है और क्या कर सकता है एक पिता अपने बेटे के लिए। हाराधन बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो दोस्तों, जीते जी अपने माँ बाप की कद्र करो, क्योंकि जान देकर भी बाप तुम्हारा भला चाहता है। जीते जी मरते जी, जब जब से तुम माँ के गर्भ में आते हो वो तुम्हें दिमाग में धोता है, दिल में धोता है, तुम्हारे लिए जीता है, तुम्हारे लिए पल पल मरता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारे लिए डांट सहता है, अपमान सहता है, उन लोगों के सामने भी हाथ फैला देता है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो रोज़ अपमानित होते थे और फिर भी उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने वो घर आते थे और अपने बच्चों का मुंह देख करके अपमान को अमृत के समान पी जाते थे और तिल तिल जलते थे, अपमान सहते थे, तिरस्कार सहते थे, लेकिन उन्होंने कभी क्विट नहीं किया। तो ऐ दुनिया के लोगों, ईश्वर की पूजा करते हो, मंदिर घूमते हो, गंगा नहाने जाते हो, तीर्थ करते हो, माँ बाप से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं, पिता से बढ़ के कोई आत्मा तुम्हारा भला नहीं चाहती, पिता से बढ़ के कोई बड़ा सलाहकार नहीं हो सकता, कोई मित्र नहीं हो सकता है। पिता के जाने के बाद अक्सर यह एहसास होता है बच्चों को कि उसने बहुत बड़ी गलती की, पिता को नहीं एहसास दिलाया कि वो उसे कितना प्यार करता है। अक्सर हम जब बूढ़े होते हैं, जब हमारे ही बच्चे हमें नेगलेक्ट करते हैं, हमारी कीमत नहीं समझते, साथ नहीं देते, हमारे मन को सहलाते नहीं, हमारा सहारा नहीं बनते, तो हमें याद आता है कि हमने भी तो ऐसा ही किया है। हमें कहाँ पता चला हमारे माँ बाप के जीते जी कि वो हमारे लिए कब कितने कीमती थे, पता ही नहीं चलता। बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोगों को मैंने देखा है कि माँ बाप का वर्थ जो है, जो कीमत है, वो उन्हें पता ही नहीं चलता। इसमें हाँ रोल होता है आपके समाज, आपके परिवार में अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है आपसे, वो अगर समझाए, अगर समाज में आपकी जान पहचान में, रिश्तेदारों में कोई है जो आपको एहसास कराए, आपकी माता अगर एहसास कराए आपके पिता के बारे में, आपके पिता अगर एहसास कराएं माता के रोल के बारे में, तो ये संभव है कि दुनिया समझे कि हमारे माता पिता ही साक्षात भगवान हैं। भगवान को कहाँ कहाँ लोग ढूंढते हैं। एक गाना सुना था, किसी हिंदी फिल्म में है कि मुझको माफ़ करना मुझे साईनाथ, मुझको माफ़ करना मुझे साईनाथ, तुमसे पहले लूँगा अपने माता पिता का नाम। ऐसा ही कुछ गाना है, हे साईनाथ, तुम महान हो और पूरी दुनिया तुम्हारी
पूजा करती है, लेकिन वो बच्चों की आवाज़ में एक गीत है और मेरे दिल को बहुत भाती है, क्योंकि ये मेरी भी भावना यही है कि किसी भी भगवान उससे बड़े हैं माता पिता, वो साक्षात धरती के भगवान हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों से, मेरे मित्रों से निवेदन है कि माँ बाप के जीते जी उनकी कद्र करो, उनके साथ रहो और उनका बुढ़ापा सुख से बीते, आ, ये चेष्टा करो। मैंने पीकू फिल्म देखी थी, उसमें पीकू जो था वो एक लड़की है, दीपिका पादुकोण। एक जगह एक डायलॉग है उसमें, वो इरफान पठान से कहती है कि तुम जानते हो एक उम्र होता है जबकि कोई भी बूढ़ा आदमी जीना नहीं चाहता। बुढ़ापे में 65-70 के आसपास एक ऐसी अवस्था आती है जबकि बूढ़ा आदमी असहाय और अकेला समझता है खुद को। अगर वो बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसे बच्चे हैं जो उसकी परवाह करते हैं, तभी वो जीता है। तो उनको जिंदा रखना पड़ता है, परवाह करके उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर उन्हें आप एहसास दिलाइएगा अपने माता पिता को, तभी वो ज़िंदा रहेंगे। एक ख़ास मुकाम आता है बूढ़े आदमी के जीवन में जब उसके बच्चे उसके बच्चों का एटीट्यूड, उसके बच्चों का प्रेम, उनके बच्चों का साथ उसे ज़िंदा रखता है। उनकी परवाह, उनका रेस्पेक्ट, श्रद्धा। श्रद्धा ऐसी चीज़ है जो सिर्फ 3 या 4 लोगों के लिए हो सकती है। पहली सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा। वो चीज़ है जो महसूस की जाती है, वो एक पूजा के आसपास की जगह है। पूजा, श्रद्धा बहुत करीब 2 शब्द हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारे उपनिषदों में लिखा है, हमारे गीता में भी लिखा है कि जिनमें श्रद्धा होती है उन्हें ज्ञान मिलता है। जिनमें श्रद्धा होती है उन्हीं के माता पिता धन्य हैं, जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। धन्य है ऐसी संतान। वो उनमें एक पूजा का भाव होता है, एक हृदय की पवित्रता का भाव होता है, जिस नज़रिए से अपने माता पिता को देखते हैं। तो मित्रों, श्रद्धा रखिए। श्रद्धा क्या चीज़ है ये जानिए। इसके लिए मैं नई पीढ़ी को ये सलाह दूंगा कि आप गीता पढ़ें, प्रतिदिन कम से कम 5 श्लोक पढ़ें। संस्कृत को बोल बोल के पढ़ें या आँखों से पढ़ें, और कम से कम 5 श्लोक जरूर पढ़ें। इससे आपके जीवन में पवित्रता आएगी और आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी और आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट होगा और आप इंस्पायर्ड फील करेंगे। गांधी जी जब लंदन में गए तो वो उनकी माता बहुत धार्मिक थी और बहुत ही उनके घर में एक धार्मिक गुरु भी आते थे जो गुजराती थे। लेकिन गांधी जी ने लंदन जो 18-19 की अवस्था में गए, तब तक उन्होंने गीता नहीं पढ़ी थी। वहाँ जा कर के उनसे किसी ने कहा कि आपने गीता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा ना, लज्जित होते हुए कहा। और गांधी जी ने लंदन में गीता पढ़ना शुरू किया। गांधी जी के आत्मकथा से प्रभावित होकर के मैंने भी गीता पढ़ी। मैंने 5 बार पढ़ा और मैं एक बहुत ही चेंज पर्सन हो गया, मैं बहुत ही बदल गया। और गांधी जी कहा करते थे कि जब भी स्वाधीनता के आंदोलन में कोई काला अध्याय आता था, जब भी लगता था कि चारों ओर अंधकार छा गया है और कहीं रास्ता नहीं सूझता, तो मैं गीता पढ़ता हूँ और फिर मुझे आशा की किरण दिखाई देती है। गीता मुझे समाधान मिल जाता है और मेरे होठों पे फिर से मुस्कुराहट आ जाती है और फिर मैं आशा और उत्साह के साथ फिर स्वाधीनता संग्राम के पथ पर डटकर खड़ा हो जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगले किसी ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। फ़िलहाल आप इसे मेरे फेसबुक पेज पे देखें, फिर मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल नृपेंद्र नारायण सिंह पर डालूँगा और आप कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
फेसबुक में मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।